नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और आपको अपने लोन के लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी के साथ में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपका जो बैंक या फिर जो भी फाइनेंस कंपनी होती है वो आपको दो प्रकार के इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। पहला होता है आपका फ्लैट इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है आपका रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर का जो फाइनेंस कंपनी होती है, फिर जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज होती है, फिर ऑनलाइन जो लोन देने वाली कंपनीज होती है, वो आपको फ्लैट इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। और कुछ बहुत ही कम ऐसे सिनेरियोस होते हैं जहाँ पर आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। वही अगर हम देखते हैं अगर कोई गवर्नमेंट बैंक है, वहाँ से अगर आप कभी भी लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ही ऑफर करती है। तो यहाँ पर दोस्तों समझना सबसे पहले यह जरूरी है कि आपको अपने लोन के लिए कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सिलेक्ट करना चाहिए। पहला आपका फ्लैट, दूसरा आपका रिड्यूसिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या होता है। दोस्तों, फ्लैट इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, आपका जितना लोन अमाउंट होता है उसके ऊपर में आपका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है जिसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है और आपका जो लोन टेन्योर है वो है 5 साल के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 लाख रुपए के लोन के ऊपर में 10% सालाना का जो ब्याज लगेगा उसके हिसाब से 10,000 रुपये सालाना आपको उसमें ब्याज लगेगा। और अगर आपका लोन 5 साल के लिए है तो वहाँ पर टोटल 5 साल में आपका 50,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो टोटल हो गया आपका 1 लाख मूलधन का और 50,000 रुपये आपका इंटरेस्ट का। तो टोटल आपका जो EMI बनेगा वो बनेगा 1,50,000 रुपये पे। तो अगर आप 5 साल के लिए अगर EMI से कैलकुलेट करते हैं तो वह बनता है 2,500 रुपये का, जिसमें आपकी EMI का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पूरे लोन टर्म के दौरान में सेम रहता है। मतलब यह है कि पहले महीने में आपका जो EMI है जिसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो आपका EMI बन रहा है वो सेम रहेगा और आखिरी के महीने में भी आपका जो EMI में आपका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट है वो दोनों सेम रहेगा। मतलब यह है कि पूरे लोन टर्म के दौरान में आपको सेम इंटरेस्ट और सेम प्रिंसिपल को जो है वहाँ पर आपको EMI के रूप में देना है। तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट होता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू रिड्यूसिंग। अभी समझते हैं हम रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो दोस्तों, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, जैसे कि आपका जो EMI होता है वह आपका दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, सेकंड होता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग में क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट होता है वह आपके प्रिंसिपल लोन अमाउंट जितना बाकी होता है उसके ऊपर में लगता है। मान के चलिए कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं जिसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है 10% रिड्यूसिंग में है और आपका जो लोन टेन्योर है वो 5 साल है, तो यहाँ पर आपका जो EMI आएगा वो आएगा 2,125 रुपये का। अब देख लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है। अब वहाँ पर आप जब फ्लैट में कैलकुलेट करें तो वहाँ पर आपको 2,500 रुपये का आपको EMI आ रहा था और वहीं अगर आप रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में देखते हैं तो वहाँ पर आपका जो EMI है वो 2,125 रुपये का आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है आपके EMI में वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5 साल का, जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2027 तक का कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 में कुल आपका 16,227 रुपये का प्रिंसिपल जा रहा है और आपका जो इंटरेस्ट है 9,270 रुपये का जा रहा है। तो टोटल आपका 1 साल में आपने पे किया 25,496 रुपये का। तो आपका जो फर्स्ट ईयर का EMI पे करने के बाद में बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट बचा वो बचता है आपका 83,773 रुपीज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो टोटल लोन अमाउंट है उसका 16.23% आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे हो गया है। वही हम देखते हैं सेकेंड ईयर में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 17,926 रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ के जा रहा है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 7,570 रुपए है। तो ऐसे कर करके क्या होता है, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपका जो इंटरेस्ट है टोटल लोन अमाउंट का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वैसे आप देख सकते हैं लास्ट में जो 5th ईयर है वहां पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ के 24,167 रुपया हो गया और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 1,329 रुपए ही रह गया है और टोटल हमारा जो पेमेंट है साल का 25,496 रुपए ही है। यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है टोटल यहाँ पर लगभग खत्म हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे धीरे हर EMI के साथ
में कम होते जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए आपका जो प्रिंसिपल कम होता जाता है तो उस पर जो लगने वाला ब्याज है वो भी धीरे धीरे कम होते जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सेविंग होता है वो एज कम्पेयर टू फ्लैट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको ज्यादा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टोटल 5 साल में 27,482 रुपए का ही आपका टोटल इंटरेस्ट पे होता है, और आप अगर फ्लैट में पे करने जा रहे थे तो हर साल का 10,000 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए का आपका जो इंटरेस्ट है वो फ्लैट में आपको पे करना पड़ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कितना इंटरेस्ट है आप यहाँ पर बचा सकते हैं। दोस्तों आगे हम जानते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज के मामले में आपका जो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है वह काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है एज कम्पेयर टू फ्लैट। क्योंकि फ्लैट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरे लोन टर्म के दौरान में कंसिस्टेंट रहता है, और आपको पूरे लोन टर्म के दौरान पे सेम प्रिंसिपल और सेम जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे करके आपको पे करना होता है। और वही आपका जो रिड्यूसिंग होता है उसमें धीरे धीरे करके आपको प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाता है और आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो यहाँ पर आप अपना जो पैसा है काफी हद तक सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने लोन के लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करना चाहिए, और जब भी आप लोन लेने के लिए जाए तो आप अपने बैंकर से या फिर जो फाइनेंस करने वाली कंपनी है उनसे अपने इंटरेस्ट रेट एक बार जरूर पूछ लें कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका फ्लैट में है या फिर रिड्यूसिंग में है। क्योंकि आपका अगर 10% फ्लैट इंटरेस्ट रेट है तो रिड्यूसिंग में वही लगभग 17 से 18% के आसपास आपका रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट आता है। तो आप ये सोच के घबराना मत कि रिड्यूसिंग में तो मुझे यहाँ पर 15-16% का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है और फ्लैट में मेरे को 10% मिल रहा है। तो आप इस गलती में बिल्कुल भी मत आना कि आपको 10% के हिसाब से आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हमेशा कंफर्म करना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो फ्लैट में है कि रिड्यूसिंग में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हमने जाना कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, आपके लोन के लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट अच्छा है और इसको कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, और इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से लगता है और आप किस तरीके से अपने जो पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज लेते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों तक जरूर भेजिए ताकि उनको भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।